तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मंत्रा का न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते समय जैसे ही कस्टमर का विड्रॉल करने के लिए या बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए कस्टमर का आधार नंबर डाल करके उनका फिंगर स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही हमारे सामने दो बड़े एरर आ रहे हैं। पहला एरर है 2146 जो दूसरा है 2147 और कैप्चर फेल्ड होने का एरर हम लोग के सामने आ रहा है। और यह एरर आने की वजह से हमारे काफी सारे सीएसपी संचालक परेशान हैं और इवन अपने कस्टमर को रिटर्न्स भी कर दे रहे हैं। अब ये एरर का सामना करते करते हमारे अधिकतर सीएसपी संचालकों को इसके सॉल्यूशन के बारे में तो पता चल ही गया है कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है और क्यों ये एरर आ रहा है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी सीएसपी संचालक हैं जिनको इस एरर से रिलेटेड जो कैप्चर फील्ड 2147 एंड 2146 का एरर आ रहा है इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आइडिया उन्हें नहीं लग पा रहा है कि आखिर ये एरर कैसे ठीक होगा और ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो इसी एरर से रिलेटेड होने वाला है कि कैसे आप लोग इस एरर को ठीक करेंगे जिससे कि आप 100% एफिशिएंट हो सके, अपने कस्टमर का विड्रॉल कर सकें। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं, चाहे आप सीएससी संचालक हैं, तो आप लोग फिंगर स्कैन से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज अपने पास 100% रखे होंगे। अब उनमें से क्या है कि अगर आप लोग एईपीएस का काम करते होंगे, एईपीएस के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या विड्रॉल करते होंगे तो आपके पास 2147 का एरर आ रहा होगा मंत्रा के L1 डिवाइस में। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास मार्को का डिवाइस होगा तो आपके पास 403 या फिर 420 का एरर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास किसी अदर कंपनी का डिवाइस होगा तो भी आपके पास कुछ न कुछ अलग टेक्स्ट के फॉर्म में ये एरर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मंत्रा के L1 डिवाइस में 2146 या 2147 ही एरर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यह एरर मंत्रा के न्यू अपडेट आने के बाद ये एरर आ रहा है। आप लोग को पता होगा कि आज से करीबन 1 महीना पहले जो है कि मंत्रा का न्यू L1 डिवाइस काम नहीं कर रहा था। ठीक है, लगभग 3-4 महीने तक काम नहीं किया, जिसके बाद हम काफी सीएसपी संचालक काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन एट द एंड 1 जनवरी के बाद सारे के सारे न्यू L1 डिवाइस काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है 2146 या फिर 2147 का, तो ये किसी भी प्रकार का कहीं पे भी न तो L1 डिवाइस में दिक्कत है, न ही यहाँ पर जो है कि एईपीएस में दिक्कत है, न ही बैंक के सर्वर में दिक्कत है। ये जो प्रॉब्लम है कहीं न कहीं आपके जो है कि आपके L1 बायोमेट्रिक डिवाइस प्लस जो है कि कस्टमर के फिंगर से ही रिलेटेड है। कुल मिलाकर के बात करें तो यह सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके फिजिकल प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि आपके पास जो मंत्रा का हो, चाहे मार्को का हो, चाहे किसी भी कंपनी का अगर न्यू L1 डिवाइस है तो उस डिवाइस के जो सरफेस एरिया है जहां पर आप फिंगर लगवाते हैं कस्टमर का, उस एरिया में क्लीन ना होने की वजह से ये एरर आ सकता है। मेनली देखिए दो ही रीजन है, दो ही रीजन होने की वजह से आपके पास 2146 और 2147 का एरर आता है। पहला रीजन तो मैंने आप लोग को बता दिया कि आपके पास मार्को का हो, चाहे मंत्रा का हो, किसी भी कंपनी का अगर न्यू L1 डिवाइस है तो उस डिवाइस के सरफेस एरिया को जहां पर कस्टमर का फिंगर रख करके आप स्कैन करवाते हैं, उस एरिया को अगर एक कस्टमर का आपने फिंगर स्कैन कर लिया तो तुरंत कपड़े से उसे साफ कीजिए। इसके बाद जो है कि दोबारा से अगर किसी कस्टमर का फिंगर स्कैन करने जा रहे हैं तो उसे कपड़े से साफ कर लीजिए। यानी कि प्रत्येक स्कैन के बाद आपको जो है कि डिवाइस के सरफेस एरिया को, फिंगर स्कैनर को जो है कि साफ करना होगा। जैसे ये कस्टमर ने फिंगर रखा, कस्टमर ने हटाया फिंगर, इसके बाद तुरंत कपड़े से साफ करो। दोबारा से जो है कि कस्टमर ने फिंगर रखा, इसके बाद जो है कि दोबारा से आप तुरंत कपड़े से साफ करो, इसके बाद फिर यूज करो। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो है कि फिंगर स्कैन करने के बाद आपको साफ करना होगा, तभी ये एरर नहीं आएगा, अदरवाइज आप काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे। सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनका फिंगर सही से क्लीन नहीं होता है। अब बता दें कि आज के समय में जो है कि L1 डिवाइस का जो सिक्योरिटी सिस्टम है इतना बेहतरीन हो चुका है कि अगर इनमें से फिंगरप्रिंट में अगर जो है कि 2 से 3 अगर प्रिंट भी अगर मान लीजिए कट निकल गए या फिर किसी भी तरह का स्क्रैच आ गया, ठीक है, तो वो समझ लीजिए कि वर्क नहीं करेगा। आपको तुरंत दूसरा फिंगर ट्राई करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज आप जो है कि विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अब यहीं पर हमारे काफी सारे सीएसपी संचालक मात खा जाते हैं। बेसिकली उनका जो फिंगर स्कैन करने का जो डिवाइस है उसे प्रत्येक स्कैन करने के बाद साफ नहीं करते हैं, जिससे कोई कस्टमर अगर रखता है, ठीक है, तो उसका कचरा उसी डिवाइस के स्कैनर पर पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो डिवाइस को ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्लोन फिंगर है या फिर किसी और तरह का है या किसी और तरह का है, जिसकी वजह से आप लोग का फिंगर स्कैन नहीं होता है और आपके पास 2146 या फिर 2147 का एरर आ जाता है। ठीक है,
तो आप लोग समय रहते मैंने आप लोग को ये जो तरीका बताया है, इन दोनों तरीकों को फॉलो कीजिए। पहला, आप डिवाइस का जो स्कैनर है उसे प्रत्येक ट्रांजैक्शन करने के बाद या फिर प्रत्येक कैप्चर करने के बाद साफ करते रहिए। सेकंड, कि जिस भी कस्टमर का फिंगर लगाइए, ठीक है, आप पानी रख लीजिए साइड में उनका फिंगर धुलवाने के लिए, ठीक है, आप फिंगर धुलवा करके ही लगाइए। अगर जो है कि किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल वगैरह अगर उनका फिंगर में लगा हुआ है तो यही 2 रीजन है और यही इसका सॉल्यूशन भी है, जिसके वजह से 2146 या 2147 जो है कि नहीं आएगा आपके पास। अगर आपके पास भी 2146 या 2147 आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।